बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में? दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा। 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो हथेली पर, जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो, 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं, शीघ्र फल। जो मंत्र आपको दिया गया है, ये मंत्र शिव महापुराण का कोई साधारण मंत्र नहीं है। किस किसने शिव पुराण पढ़ी है? कभी घर में पढ़ी हो? गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़िए। आप इस मंत्र को पढ़िएगा जाकर। उस मंत्र के लिए लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप जो मुख करता है वो तर जाता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता, परमात्मा का हो जाता। और यहां तक शिव महापुराण में लिखा है कि इस मंत्र को बोलने वाला का मुख का मात्र दर्शन कर लो तो 71 पीढ़ी पार उतर जाती है, जो मात्र दर्शन कर लेता है। ये सब अविरल आनंद देने वाला भगवान शिव का मूल मंत्र का स्मरण है, श्री शिवाय नमस्तु। केवल चलते फिरते जाते आते खाते पीते जप लो। कई लोग पूछते हैं गुरुजी ये मंत्र नहाने के बाद जपें कि नहा के जपें? तो नहाने के पहले बासी रहें और मंत्र बोल लें, कभी मुंह से निकल जाए तो हमने कहा मरने का जो समय होता है वो नहाने के बाद होता है कि नहाने के पहले होता है? बोलो रे बेतुल वालो, मरने का समय कब है? नहाने के। यमराज कहेगा तू नहा ले फिर मैं आ जाऊंगा। यमराज कहेगा तू आराम से नहा ले, कमला तू नहा ले हो, फिर सिंगार मिंगार कर ले, छोटी मोटी बांध ले, फिर मैं तुझे आराम से ले जाऊंगा, तू नहा ले हो। भगवान इतनी देर इंतजार करेगा क्या? नहीं। जब मरने का समय नहीं देखा जाता कि बासी मर रहा है कि नहा के मर रहा है, तो मंत्र का भी कोई समय नहीं देखा जाता कि बासी जप रहे कि नहा के जप रहे। तुम तो जपो कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कली काल में नाम की आधारशिला को उसको समझ कर जाओ, उसको ज्ञात कर कर। ये
किसी के पास में तांबे का पात्र होता है, किसी के पास में एल्युमिनियम का पात्र होता है, किसी के पास में, तुम्हारे घर में भी बर्तन होंगे, कोई स्टील का होगा, कोई एल्युमिनियम का होगा, कोई तांबे का होगा, कोई पीतल का होगा, कोई कांसे का होगा, कोई चांदी का होगा, कोई सोने का होगा, कोई मिट्टी का होगा। ये तो बर्तन के ऊपर है कि आपका बर्तन कैसा है। दूध देने वाले ने दूध बर्तन में डाल दिया, बर्तन अगर साफ है तो दूध नहीं फटेगा। दूध कब फटता है? जब बर्तन अंदर से गंदा होता है, तब दूध फटता है, नहीं तो दूध फट नहीं सकता। आप कैसा दिल लेकर बैठे हो, आप कैसा मन लेकर बैठे हो, आप कैसी चित्तवृत्ति लेकर बैठे हो, आप किस तरह का पात्र लेकर बैठे हो, ये आपके ऊपर है कि दूध देने वाले ने दूध दिया, उस पात्र में तुमने कैसे लिया, ये तुम्हारे ऊपर आधारित है। अब ये आपके ऊपर आधारित है, आप उसको किस तरह से ग्रहण कर रहे हो, आप उसको किस तरह से ले रहे हो। अभी कथा के पहले दिन की बात है, हमने यहां हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। आज का उपाय एक चुटकी शक्कर को लेकर है, तो इस उपाय को एक बार आप जरूर करिएगा। तो अगर आपके मन में कोई मनोकामना है या आप बहुत ज़्यादा परेशान है और आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, या आपका कोई काम अटक रहा है, बहुत दिनों से आप लगे हो और हो ही नहीं रहा है, या आप किसी नए कार्य के लिए जा रहे हैं, या आप किसी नौकरी, व्यवसाय या इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो इस उपाय को एक बार ज़रूर करके जाना। तो इस उपाय में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक जल का लोटा लेना है, कलश शुद्ध जल का अपने घर से भरकर, उसमें आपको एक चुटकी शक्कर डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक बेलपत्र लेना है, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको शिव जी के मंदिर चले जाना है और शिवलिंग के पास बैठकर आपको ये जो तीनों चीज़ें हैं, जल के अंदर जो आपने बेलपत्र और शक्कर ली थी, अब ये वाली जो सारी चीज़ें हैं आपको शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करनी है और मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, मंत्र का 11 बार, ठीक है। और फिर आप मन में अपने मनोकामना करिए, जो भी आपके मन में मनोकामना है, चाहे वो व्यवसाय को लेकर हो या नौकरी को लेकर हो या कोई भी चीज़ हो, वो आप शिव जी के सामने समर्पित करिए। इस उपाय के करने के बाद आपका हर काम बनने लगेगा, आपका हर मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, पर अगर आप जिस दिन किसी कार्य के लिए जा रहे हैं उसी दिन करेंगे तो आपके लिए ये उपाय बहुत लाभकारी होगा। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर ही ये उपाय मैं आपके लिए लाया हूँ। छोटा सा उपाय था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियो हमारे आगे देखते रहिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल।